नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। नए साल की शुरुआत होने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन उसके ठीक पहले फिर कोरोना ने विश्व के लोगों को चिंता में डाल दिया है। विश्व के कई देश इस समय कोरोना के चपेट में है। चीन की स्थिति गंभीर बनी हुई है। भारत भी इसे बड़ी गंभीरता के साथ ले रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना के रोकथाम के लिए सचेत रहने का निर्देश दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। पूरे विश्व में पिछले एक साल में कोरोना के मामले काफी कम हो जाने की वजह से जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। 2022 का साल तमाम उतार चढ़ाव के बाद कुल मिलाकर अच्छा गया, लेकिन साल के अंतिम दिसंबर महीने में विश्व के कई देश फिर एक बार कोरोना के चपेट में आ गए हैं। चीन की स्थिति गंभीर बनी हुई है। चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी कोरोना के नए मामले चिंताजनक तरीके से बढ़ रहे हैं। क्रिसमस और नए साल के मौके पर पूरे विश्व में उत्सव बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस बार बड़ी संख्या में लोग उत्सव और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यह अब चिंता का कारण बन गया है। क्रिसमस और नए साल के उत्सव के बदौलत कहीं कोरोना फिर भयावह रूप ना ले, इसे लेकर सरकारें चिंतित हैं। संक्रामक रोग एक्सपर्ट के मुताबिक चीन के 60% से अधिक यानी दुनिया के 10% आबादी अगले 90 दिनों में कोरोना महामारी की चपेट में आने वाली है और इससे लाखों लोगों के मारे जाने का अनुमान है। सूत्रों के मुताबिक चीन में ओमिक्रॉन का नया स्वरूप BA.5.2 तथा BF.7 सबसे ज्यादा कहर बरप रहा है। इससे दुनिया में एक बार महामारी फैलने की संभावना फिर बढ़ गई है। चीन में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। WHO का कहना है कि चीन के मामलों को देखते हुए हम यह नहीं कह सकते कि दुनिया में कोरोना खत्म हो रहा है। विश्व के डॉक्टरों को चिंता है कि चीन से कोरोना का म्यूटेशन पूरी दुनिया में फैल सकता है। दुनिया भर में कोविड-19 के लगातार कम होने की वजह से ऐसा लगने लगा था कि कोरोना वायरस का अंत आ गया है, लेकिन अब चीन में बढ़े कोरोना के मामले ने दुनिया के ऊपर एक बार फिर खतरा बढ़ा दिया है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने हाहाकार मचा रखा है। चीन में कोरोना संक्रमित रोगियों की मौत इस समय चिंता का विषय बना हुआ है। प्रमुख वैज्ञानिकों और WHO का मानना है कि चीन में कोरोना के मामलों को देखते हुए इसके खत्म होने की घोषणा जल्दबाजी होगी। चीन ने हाल ही में जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर दिया है, जिसके बाद तेजी से मामले बढ़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक बिना तैयारी के लिए गए इस फैसले से मार्च 2023 तक 10 लाख से ज्यादा मौत हो सकती है। चीन में कोरोना महामारी के कारण अन्य देशों की तुलना में कम मौत हुई है, लेकिन अचानक दी गई ढील से मौत के मामले बढ़ सकते हैं। WHO की कोविड इमरजेंसी कमेटी में शामिल डच वायरोलॉजिस्ट मेरियन कॉपमेंस ने कहा, क्या अब भी हम किसी चीज को पोस्ट पैंडेमिक कह सकते हैं? ऐसे में जब दुनिया का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा कोरोना की दूसरी लहर में पहुंच रहा है, यह स्पष्ट है कि पूरी दुनिया में कोरोना कम हुआ है और हम महामारी के अलग चरण में हैं, लेकिन चीन में बढ़े मामले ने मुसीबत बढ़ाई है। पिछले सप्ताह WHO के एक अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि 2023 के किसी समय में कोरोना महामारी का अंत हो जाएगा। ज्यादातर देशों ने कोरोना के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है। चीन में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ने की वजह से अब WHO भी चिंतित नजर आ रहा है। चीन में बढ़ते कोरोना के मामले से पूरी दुनिया चिंतित है। मंगलवार को 5 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद चीन में लगभग सभी शहरों के अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई है। बुखार जांच के लिए नए क्लिनिक बनाए गए हैं। कोरोना के मामलों के बीच कई एजेंसियां चेतावनी दे रही है कि बड़े पैमाने पर वायरस के फैलने से म्यूटेशन का खतरा बढ़ेगा। इससे दुनिया को एक नया खतरा झेलना पड़ सकता है। फिलहाल चीन ने WHO के साथ जो डेटा साझा किया है, उससे पता चलता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। हालांकि डेटा की कमी के कारण पूरी तस्वीर साफ नहीं है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के वायरोलॉजिस्ट टॉम पिकॉक ने कहा, अभी यह साफ नहीं है कि चीन में कोरोना वेरिएंट के कारण फैल रहा है या अचानक खत्म हुए लॉकडाउन के कारण।
अमेरिका ने मंगलवार को कहा है कि वह चीन में बढ़ते वायरस से निपटने में मदद को तैयार है, क्योंकि कोरोना का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।